बहुत तकलीफ़ के साथ मैं आप लोगों के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि आज पूरे पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप जहाँ भी फ़ोन करें, ख़बर लें, तो हर जगह लोड शेडिंग है। मैं तो सिंध का दर्द रोती हूँ क्योंकि मैं सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा हल्का इंतखाब सिंध के अंदर है। मैं सांगड़ में रहती हूँ और हालत सांगड़ की सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और ये अब मामूल बन रहा है बदकिस्मती से। अगर हम वहाँ के, मैंने कल भी कहा कि अगर हम वहाँ के SDO को कोई फ़ोन कर देता है तो वो कहते हैं जी फ़लाने घर ने बिजली का बिल नहीं दिया। भाई अगर एक घर ने बिजली का बिल नहीं दिया तो आप पूरे मोहल्ले की बिजली काट देंगे, पूरे शहर की बिजली काट देंगे, पूरे गांव की को महरूम कर देंगे बिजली से। ये कहाँ का इंसाफ? ये भी तो इल्लीगल है ना। अगर बिल ना देना इल्लीगल है तो जो बिल देते हैं उनकी बिजली काटना भी तो इल्लीगल है। और फिर वो जो नाजायज़ आप बिलिंग कर रहे हैं वो कहाँ से लीगल है? आप करें तो सब लीगल, और अगर आवाम के साथ ज्यादती हो तो वो आप उसको इल्लीगल कह के आगे चले जाते। तो ये बहुत गैर मुनासिब, बहुत गलत तरीका है इस वक्त अथॉरिटीज़ का, जो ये बात समझ ही नहीं रहे कि अगर सर्दी में आपका ये हाल है तो गर्मियों में आपने लोगों के साथ क्या करना है। आपने तो वाकई लोगों की चीखें निकाल देनी है। वो एक कहता था बंदा कि मैं चीखें निकालूंगा, लेकिन आप लगता है कि गर्मियों में वाकई चीखें निकालने वाले लोगों की। क्योंकि आज अगर आप बिजली नहीं देते तो ठीक है, पंखा नहीं चल रहा, ठंड है, चलें, ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन भाई पानी की मोटर भी तो चलनी होती है ना। पानी भी तो इस्तेमाल करना है लोगों ने कि नहीं करना। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला गैस की लोड शेडिंग। अब ये भी इंतहा पर है, गैस की लोड शेडिंग, चूल्हे बंद हैं। और सबसे ज़्यादा मैं फिर, क्योंकि सिंध की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि सिंध का इस सिचुएशन में गैस के मुद्दे के ऊपर अगर बात करें तो सिंध का जो शेयर है कंट्रीब्यूशन का वो सबसे ज़्यादा है। मतलब 65 से 70% गैस आज सिंध दे रहा है। बलूचिस्तान को तो निचोड़ के रख दिया आपने। सुई का तो जो हाल किया है वो अब ये खुदा देख रहा है। लोगों ने तो वहाँ पे जो ज़िल्लत देखी है, और अब आप सिंध के साथ वही हरकत कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स है वो सिंध का, और आप कहते हैं कि सिंध इंपोर्टेड गैस ले। एक सिंध क्यों ले इंपोर्टेड गैस जब उसकी अपनी गैस है? हमारे हल्के के लोग हमसे पूछते हैं कि गैस हमें एक तो हमें दी नहीं जाती, जब दी जाती है तो हमें महंगी गैस क्यों दी जाती है? गैस तो हमारे इलाकों से निकल रही है। सांगड़ में इतनी गैस निकल रही है, घोटकी में इतनी गैस निकल रही है, और कई इलाकों में इतनी गैस निकल रही है। कंपनीज प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो इतने करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन गैस जिनके इलाकों से निकल रही है, और जो एक कोर्ट ऑर्डर है कि जी आपको ये गैस उन इलाकों में पहुंचानी है, और इस आइन में आर्टिकल 158 में लिखा है कि आपने गैस पहुंचानी है। सबसे पहला राइट जहां वेल हेड है उस इलाके का है, उस इलाके के रहने वालों का है। तो आप सरहद वायलेशन कर रहे हैं, आइन की भी वायलेशन कर रहे हैं, और लोगों के साथ भी आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। कराची शहर में गैस नहीं है। कराची शहर की बड़ी बातें होती हैं ना जी, कराची को पीपल्स पार्टी को लेकर आपने सुबह से लेकर शाम तक बीन बजानी होती है, लेकिन गैस भी कराची मांगता है। आज कराची में एक आपकी मॉडर्न सिटी है, आपका मेट्रोपोलिस है। पूरे मुल्क में अगर कोई मेट्रोपोलिस है तो वो कराची है। आप माने, जिसको नहीं अच्छी लगती है वो बात, मैं उसका इलाज नहीं जानती क्या होना चाहिए, लेकिन देयर इज ओनली वन मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इज कराची। दैट इज द इकोनॉमिक हब ऑफ द कंट्री। आप पीपल्स पार्टी को हर बार तनकीद का निशाना बनाते हैं। 100 बिस्मिल्लाह बनाएं, हम मुस्कुराते हुए आपकी तनकीद का जवाब देंगे जो नाजायज़ भी होगी, लेकिन कराची को गैस चाहिए। आज कराची में भी गैस नहीं है, चूल्हे बंद है वहाँ। मतलब ये हद हो गई है। और जो बड़ा जुल्म है कि गैस की पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं कि जी हम पाइपलाइन बिछाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो गैस देंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, पाइपलाइन बिछ गई है, रोड काट कूट के तोड़ फोड़ करके आपने वो कर दी है, लेकिन आज फिर भी आपने पाइपलाइन में गैस नहीं दी है। गैस नहीं आ रही है, नेचुरल गैस से महरूम है कराची
जैसा शहर भी, तो आप देही इलाकों की, अर्बन रूरल एरियाज़ की, रूरल ड्वेलिंग्स की आप हालत सोच सकते हैं कि क्या होगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ टोटल प्लानिंग का फुकदान है, टोटल प्लानिंग का फुकदान है, ये एम्पथी का फुकदान है। और मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करती हूँ, मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा लोगों को उनके जो राइट्स हैं, उनके जो जायज़ हुकूक हैं, उनकी जो जायज़ सहूलियात हैं, जो उनका हक है, उससे खुदारा उनको महरूम ना किया जाए। एट वॉट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर environment, at the cost of the urban planning, at the cost of biodiversity in your urban areas, at what cost? देखिए, ना सिर्फ आज ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आपसे पूछ रही हैं, बल्कि आपसे सिविल सोसाइटी भी पूछ रही है। और मैं देख रही थी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF, उसने बड़ी संगीन कंसर्न्स का इजहार किया है और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये बड़ी बुरे भोंडे तरीके से दरख्तों को काटा जा रहा है। और ये सिंपली कटिंग नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो कि आपकी एनवायरमेंटल गवर्नेंस को चैलेंज कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठा रहा है, पब्लिक हेल्थ के हवाले से। जितने आप दरख्त काटे हैं, आप हमें बताएं कि इसके एवज़ में आपने कितने दरख्त लगाए हैं। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दरख्त कटते हुए दे रहे, लगते हुए नहीं दे रहे। हमें ये नहीं पता कि कितने दरख्त लगे हैं, हमें सिर्फ बयान से पता चलता है कि इतने हज़ार लग गए, लेकिन उसका क्या सबूत है? और अगर चले टू गिव देम सम बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर आपने दरख्त काटे और कोई आपका अच्छा मकसद था, तो फिर आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और कल मैं समझती हूँ मिनिस्टर साहब को तहम्मुल से जवाब देना चाहिए था। उनको लगा कि शायद CDA पे कोई हमला हो रहा है, ऐसी बात नहीं थी। हमला नहीं बल्कि सवाल होगा कि अगर आप हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के कैपिटल, दैट इज़ द फेस ऑफ योर कंट्री, वहाँ से आप दरख्त काटेंगे और इतनी ढिठाई से काटेंगे, तो फिर सवाल बनेगा। और सिर्फ आपसे सवाल पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं पूछेंगी, पीपल्स पार्टी नहीं पूछेगी, आपसे पब्लिक पूछेगी, आपसे सिविल सोसाइटी पूछेगी, आपसे जर्नलिस्ट पूछेंगे, आप पूछेंगे, आप नाराज़ होंगे। ये मुनासिब नहीं है। अगर आपके इस अमल में वाकई शफाफियत है तो आप वो शेयर करें, आप वो बताएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी दरख्तों के ऊपर। मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाती है, लेकिन दरख्तों की कटाई के ऊपर क्यों नहीं हुकूमत ने बाकायदा आवाम को एतमाद में नहीं लिया थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस या थ्रू अ मीडिया ब्रीफिंग? ऐसा होना चाहिए था, जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं हुआ।